पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे वो क्या देखे थे, मुद्रा और साख। क्या देखे थे, मुद्रा और साख चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे, ठीक है। और इस चैप्टर में मुद्रा और साख में, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया था कि मुद्रा किसको कहते हैं। अब ऐसे मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट तरीके से फिर से एक बार वंस अगेन बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है कि एक विनिमय का माध्यम है। क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का अर्थ क्या हुआ, विनिमय का माध्यम का अर्थ क्या हुआ, यानी कि अदला बदली करने का। कोई भी चीज़ अदला बदली हम कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, या तो फिर कोई घर बनवा रहे हैं, कोई भी चीज़, जैसे उसकी सेवा ले रहे हैं, कोई घर बना रहा है, आपके लिए घर बना दे रहा है तो उससे सेवा ले रहे हैं, तो वो इन सेवाओं का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, या कोई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो उसका जो माध्यम है, वो माध्यम जो बनता है हम लोगों का, वो क्या है, मुद्रा है। क्या है, हाँ ध्यान से थोड़ा नाम लेना है, ठीक है। और क्या देखते हैं, विनिमय। क्या, विनिमय, ठीक है। विनिमय ये तो समझ में आ गया। और साख, अगला वर्ड क्या आता है, साख। साख मतलब मैं इंग्लिश में बोला था इसे क्रेडिट। क्या बोला था, क्रेडिट। मैं इंग्लिश से बोला था, इसको इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको, लिखना भी कहीं क्रेडिट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, साख लिखना, वो समझने के लिए। क्योंकि आप जैसे देखिए, कोई भी शब्द है, आप जो शब्द पहले से जानते हैं उसी शब्द में आपको यदि मैं बता दूं तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आता है, ठीक है। तो साख जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साख की बात करेंगे, मतलब क्रेडिट की बात कर रहे हैं, है ना। क्रेडिट की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी वस्तु वगैरह लेने देने का, जैसे आप लोग को दोस्त का एग्जांपल दिया था आपको कि आपका दोस्त जो है आपका कैसा क्रेडिट है वो आपका दोस्त जानता है कि नहीं जानता है, और इसका क्रेडिट ठीक नहीं है, ठीक नहीं लड़का बुझाता है, ये बड़ा उस किस्म का इंसान है ना, कौन सी ज़्यादा खाए वाला जो हाँ समझे। तो वैसे में हम लोग उसका क्रेडिट खराब हो जाता तो क्या करते हैं, होटल जाता तो पहले बोलते हैं नहीं हमको कुछ नहीं खाना है, तुमको कुछ खाना है, बोलो ठीक खाओ हम आते हैं, ठीक तुम खाओ हम आते हैं। कहीं जानता है कि कोई देवे नहीं करेगा, पैसा उसा नहीं देगा, फंसा देगा खाली, है ना। और ऐसे बोलेगा, जैसे बोले और ले लो रे समोसा ले लिया, मीठा ले लो, ले लिया, बाद में पता चला मेरे पास पैसा कहाँ है, ठीक है, तो फंसा दिया, क्रेडिट खराब है उस लड़का, समझ रहे हो, ऐसा दोस्त है। तो वैसे ये क्या हो गया, साख। अब ये साख की जो ज़्यादातर बात होती है वो कहाँ पे होती है, बैंक में। कहाँ पे बात होती है, बैंक में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे का पॉइंट में सिर्फ याद दिला देना चाहता हूँ। पॉइंट क्या था, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ मतलब क्या, ऋण कैसे देते हैं, ये इससे गतिविधियाँ आपको बताया था कि देखिए कोई कर्जदाता है, क्या है, कोई कर्जदाता, कर्जदार, जमाकर्ता और कर्जदार, जमाकर्ता और क्या, कर्जदार। तो जमाकर्ता जो जमा कर दिया, है ना, कर्जदार मतलब कर्ज को क्या करता है, लेता है। तो जो जमा कर रहा है और जो कर्ज क्या कर रहा है, ले रहा है, वो दोनों में ब्याज का कुछ फंडा है। मतलब जो पैसा जमा करता है, जमा कर रहा है तो उसको कुछ न कुछ ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो कर्ज लेता है, कोई कर्ज क्या किया, लिया, तो ये कुछ बैंक को ब्याज देती कि नहीं देती है ना, ये बैंक को कुछ ब्याज दे दिया, है ना, और ये बैंक से कुछ क्या लिया, ब्याज लिया। तो बैंक वाले को क्या फ़ायदा हुआ, बैंक वाले को ये जो ब्याज देगा और इसको जो ब्याज मिलेगा, इन दोनों में जो अंतर होता था वही चीज़ क्या बोलते हैं, बैंक का लाभ है ना। बैंक का आय बोलिए, बैंक का लाभ बोलिए, जो बोलना है बोलिए। मतलब बैंक को जो फ़ायदा होता है, सीधा सीधी में अपना है भाषा में, तो बैंक को जो फ़ायदा होता है वो कैसे होता है, यही आपका जमाकर्ता, क्या, जमाकर्ता और किसके बीच में, कर्जदार के बीच के जो ऋण का, जो ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है, वही होता है बैंक का क्या, लाभ होता है। इसमें हम लोग देखे थे कि जो ऋण देते हैं या कहीं जमा करके रखते हैं पैसा, वो कितना रखते हैं। तो हम लोग देखे थे कि भाई जितना प्रतिशत उसको पैसा मिलता है, जितना मिल गया 100% जो भी मिला वो 100% हो गया। उस 100% का 15% जो भाग है वह क्या करती है, बैंक अपने पास रख लेती है। ताकि इस वजह से रख दी कि कोई आदमी आएगा निकालने के लिए, है ना, उसको दे देंगे हम कितना प्रतिशत, 15% में ही वो सारा गतिविधियाँ कर लेते हैं। रोज़ के जमा का अपने पास जितना जमा हो रहा है उसका 15% ही बैंक रखती है, बाकी सब क्या करते हैं, ऋण वगैरह में दे दिए, जो मैंने बाकी जो काम है उसका, ठीक है। ये था ऋण की प्रक्रिया, ये सब क्या था, ऋण की प्रक्रिया, ठीक है।
और जो हम लोग बात कर रहे थे और इससे पहले जो हम लोग बात की है कि जो मुद्राएं जो लेन देन करते हैं वो अलग अलग तरीका से, अलग अलग माध्यम था पहले, है ना। ये हमारे पास क्या, ये हमारा चेकबुक के माध्यम से भी होता है या नहीं होता है, चेकबुक के माध्यम से भी होता है, भुगतान कर लेते हैं, है ना। करेंसी था, करेंसी हम लोग देखें बैंकों में निक्षेप जान रहे है ना, बैंक में निक्षेप कर देते हैं, पैसा बच जाता है बैंक में क्या करते हैं, निक्षेप मतलब जमा कर देते हैं, क्या करते हैं, जमा करते हैं। ये आधुनिक रूप है आजकल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोहरा संयोग समझ में आ गया था पिछला क्लास, है ना। दोहरा संयोग क्या बात था कि भाई जैसे यदि हमको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, पढ़ना, तो पढ़ना है और मुझे पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि आप मैं सर आपके साथ आपके पास पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास एक बकरी है, वो बकरी मैं आपको दे दूंगा, पढ़ाइएगा। तो मैं पढ़ाना चाहता भी हूँ, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बकरी नहीं चाहता हूँ, मैं घोड़ा चाहता हूँ। तो तू मेरे पास पढ़ पाएगा? काहे नहीं पढ़ पाएगा? क्या कि तुम पढ़ के हमको क्या देगा, बकरी देगा। और तो यही बोल देना, एकदम डायरेक्ट बोलना कि सर हमको यदि क्या पढ़ाएं तो हम देंगे बकरी, और सर को चाहिए क्या, घोड़ा। हम नहीं दे पाएंगे तो दोहरा संयोग नहीं हो पाएगा। तो दोहरा संयोग नहीं हो पाया तो बड़ी ज़्यादा कौन सी हो गया, मुश्किल, दिक्कत हो गया, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे। देखिए अब इसमें बोलना जब रहता है कि जैसे किसी भी खरीदार या तो दोनों आवश्यक, यहाँ तो लिखा हुआ था दोनों आवश्यक लोगों के एक दूसरे का जरूरत का पूर्ति का वस्तु हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दोहरा संयोग। और यह ऐसा होना क्या रहता है, मुश्किल होता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन पढ़े थे आप, ये पूछ रहे हैं, दैट मीन्स आप एक बार पढ़े नहीं, ये यहाँ से यहाँ के बीच में आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पिछला क्लास में देखे थे इस बात, है ना। समझ गए या नहीं समझ गए? तो चलिए, तो यहाँ पे तो इसके ये हम लोग देख लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। दोहरा संयोग में शॉर्टली बता ही दिया, दोहरा संयोग मैंने वो दोनों को जरूरत की पूर्ति होनी चाहिए, है ना। अब मुझे चाहिए घोड़ा, गधा चाहिए होता तब तो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ढेरी था, ठीक है, लेकिन गधा चाहिए नहीं, बात ये है। मुद्रा के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब बात क्या आ गया, ऋण वगैरह के बारे में भी पता चल गया। अब देखते हैं साख के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, साख के बारे में। देखें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से देखते हैं साख के बारे में। आज की क्लास क्या होती है, शुरुआत, ठीक है। देखिए हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है, ऋण का प्रयोग होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, साख क्रेडिट जो बताया, ठीक है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्ज देने को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है। अब ये देखिए यहाँ से हर एक वर्ड को समझिए, ऋण माने समझ में आ गया, ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार हम लोगों को क्या देते हैं, कर्ज देते हैं। साहूकार समझते होंगे, गाँव में कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना, जो कि आपको पैसा दे देते हैं। आपको क्या दे देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ पैसा दे दिए और उस पैसे में कुछ ब्याज मांगते हैं। क्या मांगते हैं, ब्याज मांगते हैं। वो ब्याज मांग दिए, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कर्ज में तभी दूंगा जब आपके पास मान लीजिए कि 5 लाख कर्ज चाहिए। कितना लाख कर्ज चाहिए, 5 लाख। 5 लाख कर्ज चाहिए, बेसिकली नहीं जीरो हो गया, तब 5 लाख कर्ज चाहिए। 5 लाख कर्ज चाहिए तो उसके लिए हो सकता है कि आपको 10 लाख का कागज मांग दे, किसका, जमीन का मांग दे। कितने का किसका मांग दे, जमीन का बोल दिया कि 10 लाख का करो कागजात दीजिए, तब हम तुमको कितना लाख देना चाहिए, 5 लाख। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। या तो 5 लाख, कम से कम 5 लाख का दीजिए, तब मैं आपको क्या दूंगा, कभी कभार ऐसा आप लोग जरूर सुने होंगे कि, ठीक है, कि क्या है कि हमारे पास यदि कोई, हमारी माताओं के पास कान वाला झुमका वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करता था, सोना वोना का, ठीक है, हुआ करता था, तो वो सब क्या करते हैं, उसे बंधक में रखते हैं, जो बंधक बोलते हैं, है ना, बंधक। मतलब रख दिए पैसा और क्या करते हैं, उनके वो रख दिए और उसके बदले क्या ले आते थे, पैसा ले आते। उसको क्या कहा जाता है, जो पैसा देते हैं उसे क्या कहा जाता है, साहूकार। क्या कहा जाता है, साहूकार। अब ये साहूकार जो है कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है। अब इसमें कर्जदार को धन दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकती है, कुछ वस्तु भी दे सकते हैं डायरेक्ट, या तो फिर क्या दे सकते हैं, कुछ सेवाएं दे सकती है, ठीक है। और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है और बोलता है कि देखो भाई ये तो दे रहा हूँ अभी, लेकिन वापस तुमको क्या करना पड़ेगा, लौटा देना पड़ेगा। वापस क्या कर देना पड़ेगा, लौटा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, ठीक है।
अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। अब ये एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल से आप उसे समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि ये कर्ज कैसे देते हैं। त्यौहार का क्या है, मौसम। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास, एक जूता निर्माता है, जूता बनाने वाला, वो क्या करता है, सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है ना। क्या आती है, 3000 जोड़ी जूते की क्या आती है, मांग आती है। एक शहर से आता है कि शहर से मांग करता है कि 3000 जूता बना के दो बाबू। मोहन नहीं, सलीम। कौन, सलीम को मांग, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। अब 1 महीना के अंदर बना के दे देना भी है। उत्पादन के काम को समय है, उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस नहीं लगता। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। मैंने सिंपल सी बात जो भी है सेंटेंस, काम करवाने के लिए, पूरा काम करवाने के लिए उसको सलीम को क्या आवश्यकता था सर, उसको क्या अतिरिक्त किसकी आवश्यकता है, मजदूर की आवश्यकता है। उसका जो सिलाई उलाई चिपकाने की जो भी चप्पल उप्पल जो चप्पल नहीं, जूता वो जो बनाने का जितना भी सिलाई का काम है, चिपकाने का काम है, उसके लिए क्या जरूरत था, अतिरिक्त मजदूर की जरूरत है। अब मजदूर की जरूरत है, उसे कच्चा माल भी खरीदना। अब जैसे मान लीजिए वो उसको जूता बनाएगा तो ऐसे नहीं कि मुंह दे के खाली फूक दिया एक बार और ढेर नहीं ना हो गया जी। तो उसके लिए सामान चाहिए, है ना, उसमें बहुत सारा चीज़, उसका सीट चाहिए, जूता के नीचे लगेगा, उसका ऊपर में कवर लगेगा, क्या है नहीं, रस्सी धागा फलाना ढिकाना, बहुत सारा चीज़। क्या क्या माता है, उठा के कपार में उठा लो। हाँ, तो उसको डेस्क बोल। हाँ, नहीं आता नहीं था, ये ऐसा बोलिए। अच्छा नहीं बोलिए आता नहीं था, ऐसा बोलिए, ठीक है। देखेंगे तो लोग से जबरदस्ती आपको मारेगा। हाँ तो बहुत बढ़िया है। इन सभी खर्चों, आप देखिए इन सारे खर्चों का, इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है, 2 तरह से ऋण लेता है। अब कर्ज लेता है कितना तरह से, 2। यही चीज़ बोला गया यहाँ पे। हमारे पास क्या है, साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ। ये क्या है, देखिए 2 तरह से क्या क्या ऋण लिया। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है ना, क्या, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। बोला कि चमड़ा अभी दे दीजिए, आपको बाद में क्या दे दूंगा, पैसा। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है। एगो उधर से कर्जा ले लिया, चमड़ा ले लिया, कौन सी, उधारे में, और एगो उधर से जो जूता खरीदना चाह रहा है उसको, उससे ले लिया क्या, 1000 जूता का क्या ले लिया, पहले पेमेंट ले लिया, एडवांस पेमेंट, ठीक है। तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। और बाकी कुछ अपने पास बचल होगा, अपने पास कुछ पैसा होगा, अपने पास कुछ पैसा, चमड़ा तो सारा उधर से आ गया, 1000 जूते का बनाने का उधर से आ गया, हो सकता है 2000 बनाने का और जो खर्च लगेगा उसके पास होगा, ठीक है। पहुंचाने का क्या करता है, वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। मैंने जो कर्ज लिया था उसको सबको दे देता है, उस चमड़ा लिया था उसको दे देता है, और बाकी उससे तो जूता दे ही दिया, तो जो पैसा मिला उसके पास रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ये तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा से सस्ता सुविधा में लिपट गया। बोले ऐसे काम हर एक जगह हो जाए तब तो अति सुंदर वाला बात होता है, लेकिन ऐसे होता नहीं, खाली ट्यूशन में ऐसा चल सकता है। सर से बोलिए, सर तनी व्यवस्था अभी नहीं है ना, ट्यूशन फीस तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है देखा जाएगा सर, अगला महीना, अगला महीना नहीं पता चला, फिर अगला महीना पता चला, 4-5 महीना कोई पढ़ लिया और हल्के से निकल लिया। हालांकि आज के युग में ऐसा नहीं होता। अब एकागो धरल चरपट जो होता है ना, धरल चरपट, वो जान लिया अपने आप को कि पृथ्वी का हम सबसे बड़ा राड है वो अपने आप को जान लेता है कि हम धरल चरपट है, तभी वो क्या करेगा, है ना, 4-5 महीना पढ़ लेगा, उसके बाद हल्के से निकल लेगा, खिसक जाएगा, है ना। तो वैसे को सबको क्या बोलते हैं, एगो टीचर होने के नाते तो ये तो शराब नहीं देंगे कि बर्बाद हो जा चाहिए हो, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि देखो भाई, किसी को भी जो है ना झूठा दिलासा नहीं देना है। हमारे पास तो उपलब्ध है, सब कुछ तरह उपलब्ध है, आप सिंपल से बोलते सर हमारे पास उपलब्ध अभी नहीं है, नहीं दे पाए, खत्म हो जाए। कितना बढ़िया, हम भगवान से दुआ करते, भगवान इसको बहुत अच्छा जगह में व्यवस्था लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं होगा, कामना करते हैं, लेकिन नहीं।
सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है ना। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पे देखिए, तो कर्ज लिया तो क्या इससे फायदा हुआ या उसे नहीं हुआ? उसे हो गया। जो भी उसके पास सामान होगा वो तो सामान था, कोई दिक्कत नहीं था। कुछ चमड़ा उधार ले लिया, 1000 जूता का पैसा ले लिया, 1000 जूता का पैसा वो पहले ले लिया, एडवांस ले लिया, तो बाकी 2000 तो आराम से वो क्या कर सकता था, बना ही सकता था। वो इसी पैसा से बना सकता था कि नहीं, और समथिंग कुछ होगा ही होगा उसके पास, तो उससे बना लिया आराम से, फिर बेच दिया, उसका फायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। अब कुछ कैसे होते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारी माता ये है ना, दादी माता क्या बोलिएगा, जो भी है माता, ठीक है, क्या कर रही है माता, ठीक है, अभी बैठ के वो कुछ पौधा उगा रही। देखिए क्या कर रही है, स्वप्ना की समस्या। ये तो सपना लिखना चाहिए, स्वप्ना क्यों लिखे, स्वप्ना क्या, स्वप्ना मतलब स्वप्ना ये, लेकिन सपना नाम होता है ना जी। हाँ, तो सपना सबका अपना अपना पसंद। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती हो। ये मूंगफली का पौधा है, क्या उगाती है, मूंगफली उगाती। वह देखिए, इसको समझने के लिए दिया गया है इसमें, वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। साहूकार से क्या लेती है, ऋण। फसल पर कीटनाशकों के हमले से, कीटनाशक के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। अब कीटनाशक मार दिया, अब किसी को पता नहीं रहता, जहाँ हमारा कि वो कीड़ा लग गया तो उसको मारना एक जरा सा है ना, मार दिया आज पचा के एकदम ज्यादा घोर दिया, बोले क्या तो कीड़ा के साथ साथ में पौधा भी साफ चाहता है कि पौधा साफ कर दें, सॉरी कीड़ा साफ कर दें, साफ क्या हो जाता है, पौधा, फिर खेत जाने की जरूरत तेन पड़ता है, सब पूरा साफ, पॉकेटो साफ, खेतों साफ, सब साफ, ठीक है, अब सब साफ हो जाता है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्जा वापस कर सके। अब पिछले का कर्जा था ये, और फिर नेक्स्ट कर्जा लिया, फिर खेती किया, नॉर्मल हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ कि वो पहल का लौटा सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ज़मीन वो खो दी, कुछ नहीं हुआ। और यही चीज़ होता है हमारे गांव में, रियली ऐसे होता है ना। तो देख सुन के बढ़िया से पढ़े लिखे नहीं है ना, लिया कर्ज, ले लिया 2 गो ट्रैक्टर, 5 गो जैसे भी है उल्टा बोल रहे, ठीक है, इतना कर्ज नहीं देता कोई, ठीक है, ले लिया, उतना लेगा तब तो। अब एगो ड्राइवर मिल गया खरखूंधा, जैसे बिया लगा के भर दिया गड़ा, अब वहाँ से निकल भी नहीं करेगा तो की होगा, बस हम तो जाएंगे सनम, तुझे भी तो साथ में चल गया, क्या कहिएगा, बड़ी दुख है जीवन में। अब देखिए, ये 2 कहानी से आपको पता चला कि एक कर्ज लेते हैं तो हम उबर जाते हैं, और एक कर्ज लेते हैं तो हम डूबर जाते हैं, डूब जाते, डूबते कि नहीं डूबते। तो यही बात है, कर्ज से हम उग भी सकते हैं, कर्ज से हम क्या कर सकते हैं, डूब भी सकते हैं। दरअसल बात यह है कि उस कर्ज का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार से। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। अब डायरेक्ट जो मांग करते हैं वो क्या, फसल उगाने के लिए। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगत देखिए, आगत समझिए, ये होता है क्या, आगत का मतलब क्या होता है, आगत का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु का, किसी में भी निर्माण कर रहा है, चाहे उत्पादन कर रहा है, निर्माण कर रहा है तो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है कोई भी वस्तु का, ठीक है, तो उसमें जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारा क्या हो गया, आगत है ना, क्या हो गया, आगत, ठीक है। तो उन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है ना। इन सबके बीच में कितने का समय लगता है, 3 से 4 महीने का। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं। जब कोई ऋतु स्टार्ट हुआ, सीजन को स्टार्ट हुआ, ऋतु को इंग्लिश में सीजन कहते हैं, कोई सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम क्या लेता है, कर्ज लेता है। जैसे अभी धान उगाने का समय था
बहुत लोग दुकानें से उठा लिया, क्या उठा लिया, धान उठा लिया, बेन उठा लिया, है ना, बोल दिया कि धान होगा तो दे देंगे। बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है ले जाओ अभी, लेकिन धान होगा तो तुम्हें, है ना, जैसे भी रेट में बिके रेट से हम 3 रुपया कम में लेंगे तुमसे, अब ये फिक्स कर देता है। बोले चलो अच्छा ठीक है, कम से कम मजबूरी से क्या करें, 15 रुपये बिकेगा तो कितना में खरीदेगा, 12 रुपये। ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। या तो फिर यदि ऐसा कंडीशन नहीं भी देते हैं ना, तो बाकी सब यदि वो उनको बोल दिया कि देखो तुमको मुझे ही बेचना पड़ेगा धान, अब बाकी जो है यदि 15 रुपये बिक रहा है तो बोलेगा नहीं 14 रुपया देगा, दो नहीं तो पैसा दो हमको इतना, उसमें ब्याज लगेगा, उल्टा सीधा फंसाने लगेगा, किसान भी मजबूर हो जाता है, लास्ट में क्या करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। तो ये सब मजबूरी है। तो वो क्या है कि कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करता है। अब ये जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, फसल की कमाई। अब फसल यदि बेहतर तरीका से हो गया तब तो ठीक है, और फसल बेहतर तरीका से नहीं हुआ तब फिर क्या हो जाती है, गड़बड़ वाली बात हो जाती है। देखिए सौंपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई, है ना, उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सौंपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। कैसी स्थिति कर दी सर, बदतर कर दी। उसकी स्थिति कैसे कर दी, बदतर कर दी, ठीक है सर। तो उसका स्थिति कैसा हो गया सर, बदतर। बदतर मतलब क्या, पहले की स्थिति जैसे था उस स्थिति से भी क्या था, ज्यादा क्या हो गया, खराब हो गया उसकी, है ना, उसे क्या हो गया, ज्यादा खराब हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, दिक्कत वाली बात होगी। वैसे ही क्या है ना, इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। आम भाषा में क्या कहा जाता है, कर्ज जाल कहते हैं। क्या, कर्ज जाल माने धीरे धीरे कर्ज के जाल में वो क्या करते गया, फंसते गया पिछले। अब फिर अगला साल कर्ज लेंगे, फिर अगले साल क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो धीरे धीरे किस में फंसते जाएंगे, कर्ज में। तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गया, है ना। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। बाहर निकलना क्या होता है, काफी कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति जो है ना, भगवान किसी को ना दे। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, एक स्थिति में ऋण जो है वो आय बढ़ाने में क्या करता है, सहयोग, और एक स्थिति में क्या करता है, वह बर्बाद कर देता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। सौंपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो गया। पहले जमीन था, कम से कम जमीन था कि नहीं, अब जमीन भी बिक गया, पैसा भी नहीं है, क्या हुआ, जीवन बदतर हुआ कि नहीं, बहुत दिक्कत वाला बात है। इस वजह से कहता है कि आप थोड़ा, जैसे आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लड़के या लड़कियां जो भी कहिए, आज के युग के है ना, आज के युग के बच्चों को चाहिए एक साथ बहुत ज्यादा पैसा। आप देखिएगा अक्सर बोलेगा कि हम कमा के इतना ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2 साल में हमको इतना खरीदना, वो खरीदना, ये करना, वो करना। तो ये सारा खरीदने के लिए वो क्या करता है, कहीं से न कहीं से कोई कर्ज उर्ज लेके, और लगता है कि हम उसको यहाँ लगाएंगे बिल्कुल फायदा होगा, 1 लाख कर्ज लिए तो हमको 10 लाख खर्च फायदा हो जाएगा, ऐसा वो लगा देते हैं, और लास्ट में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। इस वजह से जब आपके पास कुछ ना हो, ये स्थिति यहाँ पे यही चीज समझा रहा है कि जब आपके पास कुछ नहीं हो, और साथ हम इसी वजह से पढ़ते ही हैं, इसी वजह से पढ़ते ही हैं। आपके पास कुछ ना हो, जब सिर्फ आपके पास शरीर है और बाकी सामान है, तो उन सामान के भरोसे से कुछ दूसरा चीज लेना नहीं चाहिए, है ना। आप कुछ इतना मेहनत कीजिए कि उसे डायरेक्ट पैसा आए, और डायरेक्ट जब आएगा तब आप धीरे 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 बढ़ाते जाइए, और वो मेहनत जो है ना, वो मेहनत बेहतर बना देगा आपका जिंदगी। और यही चीज नहीं करना चाहता, लगता है नहीं हम लूट के तुरंत घुसा लेंगे। कोई इसी के चक्कर में आजकल जो एटीएम ओटीएम मारने का है सिस्टम नहीं है, कोई दिखा देता है कि अरे एक बार मारेगा तो 5 लाख मार लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, हो जाएगा, गया फंस गया, पुलिस आई, पता चल गया, धरा गया, ले गया, नाखून उखाड़ लिया, जेल में रख गया, बहुत कष्ट, नहीं मारा साला 1.5 महीना बैठ नहीं पाया। यह सब दिक्कत रहता है कि नहीं। आज जीवन में आप समझिए आपको कितना दुख लगेगा
प्लस में आपको कष्ट होबे किया और जेकर पैसा मार लिया ओकरो कष्ट हुआ नहीं, ओकरा कष्ट नहीं हुआ होगा। अब हो सकता है 5 लाख वो रख ले है बेटी की शादी करने के लिए, मार लिया। और सपोज दैट 5 लाख वो रख ले है कि आशा है कि माँ का इलाज कराएंगे और तुम मार ले, सोचो तो कितना बड़ा पाप लिखेगा वो। देख रहा मोटा भाई कैसी स्थिति आ रही है जीवन में, है ना? तो ये सब स्थिति आ सकती है, समझ रहे हो? हाँ देखिए, तो ये सब एकदम मतलब क्या है, उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे बता दिया ना कि देखिए, आप कर्ज लेके किसी में लगा रहे हैं तो आपके पास ये फिक्स होनी चाहिए कि इतना पैसा आएगा ही आएगा और हम वापस कर्ज को वापस कर ही देंगे, ऐसा रहना चाहिए। आज तक के जीवन में मैं भी एक बार फंस गया, नहीं निकल पाया, इसी वजह से तो रोता हूं, नहीं निकल पाया हूं, है ना? और वो चाह रहा हूं बाहर निकल, लेकिन हर एक महीना मेरे पास आता है चांस, यहां तक आता है ना? मतलब एकदम होता है ना कि ये है मंजिल और एकदम लास्ट स्टेज तक आते आते, है ना, ठीक है, ऐसे ही हुआ, ठीक है, बहुत बार ऐसे हो, मतलब हर एक महीना कुछ न कुछ ऐसे हो। इस बार भी ऐसे ही हुआ, इस महीना भी आई, मैं चाह रहा था सब कुछ निपट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कष्ट, इसी वजह से रेघाता हूं, फंस गया मैं भी, लेकिन देखिए संभव है, कोशिश है, लेकिन ये है कि दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, और पहले कभी नहीं किया था ऐसा। पहले मैं इसको पढ़ा था तो ध्यान रखा था, वही होता है ना, वही वाला हिसाब किताब मेरा भी था कि थोड़ा इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, समझे? जल्दी के चक्कर में फंस जाएंगे। कोई नहीं, लगेगा, अब तो फंस गए हैं तो क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, अब कब होगा ये नहीं बता सकता हूँ समय, लेकिन होना ही चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। आज तक बुरा किसी का किया नहीं हूँ तो शायद नहीं किया हूँ, ऐसा मुझे लगता है, आज तक किसी का बुरा नहीं किया हूँ ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने कभी बुरा किया हूँ, कभी मारा पीटा, कभी कुछ ऐसा नहीं, तो कभी नहीं, इतना सीधा साधा। अरे मारे पीटे भी हैं तो फिर बुरा के लिए नहीं मारे, अरे बाबू सब बोलो कि नहीं हमको मारे और मारिए भगवान, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई काम ना करता है कि कहाँ पूजा, कल कहाँ गई थी, आए थे तो फिर मुझे क्या, आप उनसे बोलते हो मिस्टर इंडियन, क्या बोलते हैं आप, मिस्टर इंडिया हो गए थे क्या, आपको विलुप्त हो गए, नहीं देखे, मैं नहीं देख पाया, ओ आए थे फिर चल गए, ऐसा क्यों, कोचिंग नहीं देखे थे, तबीयत खराब, छोड़ो, नहीं पता चला, वही वो बोलते हैं सर तबीयत खराब हो गया, वो अभी तक नहीं बोल रही है, आए थे बोले, पूछे आए थे, इतने बोल के चुप हो गई, बोलते सर आए थे लेकिन तबीयत खराब हो गया, घर चले, फिर अगला सवाल ही नहीं पूछते, और वो हंसती है, सबका हासिल हो जाता, बाद क्या हंसती है, बोले चल 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 उसको। देखिए अब ऋण की शर्तें, अब जरा समझिए, मैं आपको शायद इस चीज को मैं पहले ही बता दिया था, ऋण की शर्तों को मैं पहले ही क्या कर दिया था, बता दिया था, थोड़ी सी आपको नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था कि कुछ 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो उसके लिए जमीन का जायदाद कोई चाहते हैं, या तो फिर देखते हैं हमारी माताओं के पास क्या रहता है, कुछ आभूषण वगैरह है तो आभूषण वगैरह जमा करना पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये चीज है हमारे क्या है, ऐसे ले लें ऋण, किससे, साहूकार से लेंगे तब, और एगो ऋण है बैंक से लेना, किससे, बैंक से लेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, ये क्या क्या शर्तें हैं, इन्हीं शर्तों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि ये शर्त क्या है, ऋण लेने की शर्त क्या है ना। आप यहाँ पे साख की 2 स्थिति देख लिए, 2 स्थिति क्या देखें कि एक कर्ज लेने से क्या हो जाता है, कर्ज लेने से क्या होता है, समझे या नहीं समझे, 2 स्थिति को समझ लिए। अब हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है,
जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम, महाजन को क्या, मूल रकम जिसको क्या बोलते हैं, मूलधन, है ना, मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणधार माने कि गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। मांग करता है कि नहीं कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, समर्थक ऋणधार जो ऐसी संपत्ति है ना जिसका मालिक कर्जदार है, मालिक क्या है, कर्जदार है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। माने ये देता है ताकि क्या, मैं आपको जो एग्जांपल दिया था कि जैसे कागज का संपत्ति जमीन जायदाद का क्या दे दिया, कागज दे दिया, तो उसका कागज दे दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि भाई ये तुमको हम दे रहे हैं कि मैंने यदि नहीं ये छुड़ा पाएंगे तो तुम्हारा ही हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो एक दिलासा दिलाने के लिए उसको दे दिया जाता है। ऐसे में क्या क्या भूमि दे रहा है, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, ये सब दे देता है ना, देता है। अब पशु वशु जल्दी से कोई नहीं ले लेता है ना, लेकिन अभी भी बहुत भूमि है, इमारत है, घर दे दिया, गिरवी रख दिया, गाड़ी देखिएगा जुआ खेले वाला गाड़ी रख देता है, नहीं रखता है, गाड़ी भी रख देता है, वो कुछ भी रख देगा। ठीक है, इसमें पुराना याद ताजा हो गया। बर्तन भी रखता था, बर्तन आजकल ऑस्ट्रेलिया के खरीद, हाँ पीतल कांसा सबका रखता है। अभी और आदमी मिलता है जी, है तो बांध के पूरा डेंगा एकदम पोपट उड़ा माथा करो। एक आदमी जैसे गांव में मिला बांधवा दरदरा एकदम पूरा एकदम डेंगा, वो आदमी खरीदा भी नहीं होगा। चुप 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 पूछता कौन चीज, हाँ बात नहीं कर रहे थे कि उसका अगर छगड़िया हरा गया सो छोटा कहीं का, ये सब भी चुप रहो, ये सब नहीं, चुप रहो। अलग क्लास में रहता है, बात करता है अलग चीज का, छोटा कहीं का, ध्यान नहीं देता है। हाँ तो कोई भूमि रख दिया, कोई इमारत रख दिया, कोई क्या रख दिया, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, कुछ ऐसे, और इसका इस्तेमाल हुआ उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो सामान उसके पास रहता है कि नहीं रहता है ना। कभी आप यदि मान लीजिए कि कोई पढ़े लिखे लोग जो है ना बैंक से कर्ज लेते हैं, तो उसे क्या लेता है, सर्टिफिकेट वगैरह ले लेते हैं, समझे कि नहीं, सर्टिफिकेट ले लिया आपको कर्ज दे देता है। अब यहाँ 10वां पास करके तो बहुत ज्यादा नहीं कर्ज मिलेगा, ठीक है, लोन दे देगी, मैं देता है, वो खाली नियम है वो क्या है, नियम है, देगी नहीं। ठीक है, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। यदि पैसा नहीं दे पाया तो उस जमीन जायदाद को वो क्या कर देंगे, संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण है जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, ऋण की यही सब क्या है, शर्तें, कि आपको पहले गारंटी के तौर पे किसी वस्तु को किसी वस्तु को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक वगैरह, बैंक में पूंजी वगैरह, ये सब चीज क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, ये चीज है। ठीक है, ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है ना। ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ऋण की शर्तें। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है, तो ऋण की शर्तों आपको पूछा जाएगा कि डेफिनेशन किसे कहते हैं, वो तो एग्जांपल है ना। तो शर्तों में हम ऐसे कहेंगे कि देखिए, ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, है ना, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों, भुगतान को क्या तरीकों, ये सारे कंडीशन को, है ना, सारे रूप को मिला के जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और उसके प्रकृति पर भी निर्भर करती है, वो किस प्रकार के हैं। जैसे देखते हैं कि कोई टीचर उचर कोई ले लिए, लोन लिए, या तो फिर किन्हीं का गवर्नमेंट जॉब है वो लेते हैं, तो उनका लोन ले लिए बैंक से, और उनका महीना 1000 1500 जो है अपना क्या होता जाएगा, उनका सैलरी से कटता जाएगा, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। लगेगा हम किसी से मांगे पैसा, बाबूजी से पैसा मांगे, बाबूजी इतने 5 लाख दीजिएगा, ठीक है, दे दिया, आराम से वो मौज मस्ती कर रहे हैं, है ना, 1-1.5 हज़ार उसका क्या होता जाएगा, कटते जाएगा।
उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोन लिए थे। वो समझेगा इतने सैलरी आता है मेरा, मान ली 30,000 सैलरी, 28,000 आ रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज़िंदगी कट रहा है, ठुचुक 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 ठुचुक। क्या नहीं चल रहा है? कैसे चल रहा है? कोई नहीं बोलता है, आराम से ठुचुक ठुचुक बोलना चाहिए। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। अब ये ऋण की जो जितना भी सम्मिलित, अब देखिए ये सम्मिलित रूप से आपको बोल दिया कि ऋण की शर्तें क्या है। तो ऋण की शर्तों में किसे कहते हैं, है ना, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके, ये सारा भुगतान कैसे करेंगे, पैसा बाद में देंगे ना पहले देंगे, कंडीशन वहां देखे कि नहीं देखे, है ना। तो ये सारे सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाता है, अब ऋण की शर्तें। अब जैसे सरकारी का चीज रहेगा तो वो अलग ढंग से लेगा, आपको प्राइवेट से ऐसे नॉर्मली ले लिए तो वो कैसे लेगी, अलग ढंग से लेगी, है ना। अचानक हमको लगा कि अब देखिए, हाँ हमको भी ऐसे लगा, है ना। भारत में अब देखिए ये सो क्या बोलते हैं, औपचारिक ऋण की शर्तें, और एक क्या होता है, अनौपचारिक ऋण की शर्त, है ना। औपचारिक मीन्स क्या हो गया, औपचारिक जैसे बैंक में फिक्स है कि आप भाई किसान हैं, आप क्या हैं, किसान हैं, है ना। KCC एगो बनता है, पता है आपको, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये बनता है। इससे आपको फर्स्ट टाइम में शायद अभी कुछ 25,000 या 50,000 कर दिया, पहले 20,000 था, अभी 50,000 शायद देता है फर्स्ट टाइम में कर्ज। किसान क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए 50,000 तक कर्ज देगा फर्स्ट टाइम में, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 50,000 आपको लौटा दिए तो शायद 1,20,000 देते हैं, फिर ऐसे लौटा दिए फिर और ज़्यादा देगा। इसमें शर्त एकदम फिक्स है, इसमें एकदम मैंने कम से कम ब्याज लगेगा, ठीक है। कोई चीज़ आपका जमा नहीं लेगा, कोई भी चीज़ आपका क्या नहीं लेगा, जमा नहीं लेगा, कोई भी चीज़ नहीं लेगा, आपको लोन दे देगा डायरेक्ट, ठीक है, कि आप किसान है उस आधार पे, ठीक है। देखिए तो मैं आपको क्या बताया कि देखिए बैंक KCC बैंक से यदि हम ले रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि किसान को मिलता है, किसको मिलता है, किसान। लेकिन ये बात ये ज़्यादातर ये सच है ना, भारत में नियम बहुत बन गया, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से लोन किसान को 10 गो मिलता है ना, तो बाकी सब माने यदि 100 गो का टोटल किसान को मिला तो 10 गो का किसको मिला, किसान को, और बाकी 90 को हमको लगता है कि कोई दूसरे आदमी को मिलता है ना। लोन वो दूसरे कारण से लेता है एकदम, मतलब और किसान क्रेडिट कार्ड तो किसान का बनबे नहीं किया है, क्या बोलिएगा, कहाँ बहुत ज़्यादा। अब ये औपचारिक है, ये क्या हो गया, औपचारिक। ये जो तरीका है ये क्या है, औपचारिक। ये नहीं कि 90 को मिला वो औपचारिक, वो बात नहीं बोल रहे हैं मैं, ये तरीका से मिल गया, कोई आपका शर्त नहीं है, आपको एक चाहे तो जो भी शर्त है वो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम लोग कौन से तरीका कहेंगे, औपचारिक। अरे क्या आता है, अनौपचारिक। क्या आता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको दिया, यदि मान लीजिए कि 1,000 रुपया दिया, कितना दिया, 1,000 रुपया दिया, और 1,000 रुपया दिया तो शर्त लगा दिया कि आपको 5% महीना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा लेने आ गया तनी कम जान पहचान का, तो उसको बोला कि जान तुम बड़े आदमी तुम 2% देना, कोई दिक्कत नहीं। एगो तनी एकदम बेकार आदमी आ गया जो उसको नहीं जानता है, बोला तुमको देखो भाई 7% लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे तो इसका कोई फिक्स है, फिक्स है नहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनौपचारिक। साथ ही साथ इसको बोल देगा 1,000 तुम ले रहे हैं ना, मोबाइल रख दो बंद की, मोबाइल तुम देगा तब दे देंगे फिर मोबाइल वापस, ठीक है ना। हाँ, प्रतिशत ब्याज भी चाहिए और क्या चाहिए उसे, मोबाइल। तो मोबाइल रख दो, मतलब फिर तो मोबाइल आपको वापस कर देगा, है ना। पैसा दे दीजिएगा तो मोबाइल क्या कर देगा, वापस कर देगा। वो शर्त के लिए हो गया, क्या हो गया, शर्त, है ना। तो ये ऋणाधार। तो ऐसे ये क्या हो गया, अनौपचारिक। क्या हो गया, अनौपचारिक। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं भारत में, किसकी बात करने वाले हैं, औपचारिक क्षेत्र में साख। कहाँ पे साख, औपचारिक क्षेत्रों में। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा क्या, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। पहले वर्ग में बैंकों, और वैसे तो मैं समझा दिया औपचारिक और क्या, अनौपचारिक। रीडिंग डाल लेते हैं, क्या लगा। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है कि आप ले लिए, कोई दोस्त से ले लिए, तो वो भी बोलता है कि भाई देखो तुमको अभी दे रहे हैं, है ना, हम अपनी बेटी का शादी जहिया करवाएंगे तहिया तुम दे देना हमको फिर पैसा, तनी 10,000 बढ़ा के देना तक नहीं, है ना। तो 10,000 बढ़ा के ऐसे फिर वापस कर देंगे फिर, लेकिन बढ़ा के। तो उसको एक कंडीशन है कि 10,000 तो अभी दे रहा है, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करेगा तब क्या होगा, फिर से हमको 10,000 तो वो देना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कहीं से ढूंढ के और क्या करना पड़ेगा,
एक कंडीशन है, कौन सा बुर्बक सब चलते आता है जी। ठीक है, तो यही चीज है कि पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं और अनौपचारिक उधार में साहूकार से लेते हैं। किससे लेते हैं? साहूकार। साहूकार समझ में आता है, व्यापारी, व्यापारी समझ में आता है, मालिक समझ में आता है, रिश्तेदार समझ में आता है, दोस्त समझ में आता है, सब कुछ आता है तो पढ़ा क्यों रहे? ठीक है, ये सबसे कर्ज लेता है। पहले शर्त में औपचारिक में किससे लेता है? बैंक। और अनौपचारिक में? हाँ, हो गया। भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आलेख में दिया गया है कि ऋण का स्रोत कैसे 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 ऋण लिया है। पढ़िए। व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक 51%, अन्य अनौपचारिक एजेंसियां 3%, रिश्तेदार एवं मित्र से कितना प्रतिशत? 7%, साहूकार से 23%, जमींदार से कितना? 1%, औपचारिक एजेंसियां से क्या? 5%, सहकारी समितियों से कितना? 10%। क्या टंडली नहीं करेगा? नहीं, हंस खेल के ही हंसते खेलते दुनिया में आ जाएगी, फिर अभी भूकंप वगैरह आ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा। बोले ने जब तक शेर को बुलाना नहीं चाहिए जी, उसको उकसाओ मत, ने बौखला गया ने तो निकल जाएगा खड़े खड़े। ठीक है, क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है? और क्या अधिक ऋण जो है औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है ना, या अनौपचारिक क्षेत्र से? वो पूछ रहे, देखने बोल रहा है, देखो समझो। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है ना। जो औपचारिक दिया है उस पर क्या रखता है? नजर रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से याद रखेंगे। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। इंग्लिश में बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आरबीआई। कोई दिक्कत है? नहीं। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। देखा कि नहीं देखा? देख ले विनोद। ठीक है, तो देखिए आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। देखिए, अब आपको पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए आरबीआई का क्या कार्य है? आरबीआई का क्या कार्य? वैसे कार्य तो बहुत सारे है ना। सबसे पहले क्या? करेंसी जारी करना, करेंसी जारी करना उन्हीं का कार्य है ना। करेंसी जारी करना पहला कार्य आरबीआई का निम्नलिखित कार्य है। पहला, करेंसी जारी करना। दूसरा, आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए। तीसरा, आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों या व्यापारियों को ही ऋण सिर्फ नहीं दे रही है ना, किसान वगैरह को दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, इस पर समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, कितना ऋण दे रहे हैं और किनको ऋण दे रहे हैं। ये सारा डाटा रखते हैं। किनका डाटा रखते हैं? बाकी सभी बैंकों का, है ना। कौन रखते हैं ये सब डाटा? आरबीआई रखते हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये तो पढ़ के तुम बहुत बड़ा लग रहा हो, वाह अब तो देश के बारे में जानने लगे हम भी रे। क्या हुआ? और उसका जितना वस्तु है हमारा उतना ही जारी कर सकता है। नोट तो अपने मर्ज से पूरा जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। तो आज हमारे पास जो 82 रुपया $1 का कीमत है ना, एक $1 का कीमत 82-83 ये चेंज होते रहता है, रोज चेंज होता है, रोज चेंज होता है। इसको मतलब इतना जो भी 82-83 जो भी है, ठीक है। ये जो आपका 82 रुपया पहुंचा है $1 का, वो इसी कारण से ज़्यादा छापने की वजह से। हाँ, और ज़्यादा छाप देंगे तो और गिर जाएगा। ये विश्व बैंक तय करता है। ठीक है, देखिए तो ये सारा चीज़ है। तो उसकी ब्याज की दरें क्या है? ब्याज की दर भी क्या है? ब्याज यदि क्या कर रहे हैं? बहुत दिन के बाद रे करण, अच्छा, और हेमन अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। अब देखिए औपचारिक में ये सब आरबीआई देख रही थी, पूरा देख रही थी कि नहीं? आपको यदि इसमें सवाल पूछ दिया, आरबीआई में सवाल पूछ दे देंगे, आपको ये सवाल पूछ देगा
कि औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में अंतर स्पष्ट करें। कर सकते हैं, है ना। तो औपचारिक में क्या क्या है वो सारा डाटा रखना पड़ेगा, अनौपचारिक का डाटा रखना पड़ेगा, बात समझ रहे कि नहीं, और रखना पड़ेगा। अनौपचारिक में ये देखना, देखिए अनौपचारिक में सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई माँ बाप का करना है ना, उसका माँ बाप है के RBI, अरे का कोई माँ बाप नहीं है। आपको अक्सर देखते हैं जो जिसका माँ बाप नहीं रहता वो क्या अनाथ जैसन क्या कर रहा है, लवारिस घूम रहा है इधर से उधर, है ना, कोई दिक्कत लवारिस बोलते। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। ऐच्छिक दर अभी बता रहा था, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 7%, एक से एक दर रेट ले लेता है। क्या हो बाबू, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। नाजायज कभी कभी क्या होता है, वो जाता है बोलता पैसा दो हमको, अभी इतना दिन बोला था तो कोई दिक्कत नहीं, अभी दो हमको, इतना मिलेगा तो ठीक दूंगा, नहीं तो ये ले जाऊंगा वो ले जाऊंगा, ठीक है, ऐसे होता है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, कहीं ज़्यादा वसूल करते हैं। अब क्या औपचारिक में कम ब्याज लगता है और अनौपचारिक में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को क्या पड़ता है, अधिक महंगा पड़ता है ना। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ क्या होता है, ऊंची लागत का अर्थ क्या होगा कि जितना फायदा होगा वो सारा हमको किसको दे देना पड़ेगा, कर्जदार को ही, मैंने उसको ही दे देना, सब अदा कर देना पड़ेगा जिससे हम कर्जा लिए है कि नहीं। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, कर्जदारों के पास अपने लिए क्या बचती है, कम आय। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। कभी कभी जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा उसका क्या हो गया, कर्ज हो जाता है ना, लोन हो जाता है, ब्याज हो जाता है, और उसको वापस करना उसे क्या लगने लगता है, बहुत ही मुश्किल लगने लगता है, ठीक है, बहुत ही क्या लगने लगता है ना। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, ऋण का बोझ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण जाल अभी आपको समझ में आया, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी ऋण जाल किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, हम गलत डायरेक्शन में खड़े थे नहीं, है ना, जो लोग क्या है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं, है ना। आपको कोई ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा लोन ले लेते हैं और क्या करते हैं, कर्ज लेके और क्या करते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है हमारे पास, आप तो काम शुरू करना भी चाहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्या कि हिम्मत टूट जाता है कि बाय द वे यदि किसी भी तरह से क्या होता है, कर्ज जाल में यदि फंस गए तो फिर धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगी, जिंदगी डाउन मारते जाएगा और हो जाएगा किसके जैसा, सौंपना जैसा, कि हमारे पास जो वस्तु है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, और कर्ज देना भी एक क्या है, अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्य करने की बहुत अच्छा क्या क्षमता है, स्किल है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं होने के कारण से वो क्या हो जाता है, वही स्थिति में रह जाता है। कोई गरीब है तो क्या हो गया, गरीब ही रह जाता है ना, जो अमीर है वो अमीर होता जाता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ऐसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि औपचारिक तरीके से हमारे देश में क्या दिया जाए, ऋण दिया जाए, कर्ज दिया जाए, है ना, पेट मधुमेह के खाली नहीं दिया जाए। पेट मधुमेह बुझा। अब ऐसे आदमी 1 लाख कर्जा लिया है ना, तो उसका घर आ जाएगा, तुम कर्जा कहिया देगा उसको, और 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 100-100 करोड़ लेके भाग गया। क्या कहिएगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया। आलेख 2 कहाँ है सर, यही आलेख 2। गरीब परिवार, ये नीला रंग औपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत, है ना, नीला रंग जो है ये किससे है, औपचारिक, और 54% किससे है, अनौपचारिक। गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार 62% नीला, यानी कि कौन सी, औपचारिक से, और 38% क्या है,
है, न्यू डाटा अलग है। हाँ बोलिएगा जरा, ये थोड़ा सा पुराना है। बोलिए गरीब परिवार का क्या दिया हुआ है? 85-15, मतलब ये वाला अनौपचारिक तरीका से 85 और ये 15%। अरे बाप, ये गरीब का ही है ना। हाँ, और ये 53-47। वो देखिए वहाँ 53 क्या लिखा हुआ है उल्टा। हम यहाँ पे नाम कलर चेंज कर देने से नहीं होगा, वो लिखा है क्या? औपचारिक और अनौपचारिक बताइए हमको। अनौपचारिक कितना है? अनौपचारिक कितना है? 47 है। तो ठीक तो लिखा हूँ यहाँ, नारंगी अनौपचारिक तो है। जस्ट वेट, दीजिए बुक दीजिएगा जरा। तिरपन 47, औपचारिक है 47। औपचारिक कितना है? 47 है। इसमें मैंने उल्टा हो गया, 53 और कितना हो गया? 47, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया? समृद्ध है। हाँ, अब क्या है? 28 है हमारे पास इसमें अनौपचारिक। इसमें 28% क्या है? अनौपचारिक, और बाकी जो बचा 72, ये क्या हो गया? औपचारिक, ठीक है। 90-10 है, और ये क्या है? आप समझिए हमारे देश की ये हाल है। हमारे देश की ये हाल है कि आप देखिए जो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा क्या है? अमीर आदमी है, उन लोगों को लोन कैसे मिल रही है? सो देखिए, औपचारिक तरीके से ज़्यादा मिल रही है, अनौपचारिक तरीके से मात्र 10% ले रहा है ना। जो समृद्ध परिवार है, बहुत अमीर परिवार, असमृद्ध मैंने उसे थोड़ा सा कम है ना, तो वो सबको क्या 72% वो सबको भी मिल रहा है किससे? औपचारिक से। 28% क्या है? अब इसमें यहां से मारता है उल्टा। देखिए कम संपत्ति, जिसके पास कम संपत्ति है, 53% क्या है? अनौपचारिक, और 47% क्या? आधा से ज्यादा कम हो गया। ये दुख वाला बात हो गया, और इसे कहते हैं दुख नहीं, महादुख। इसे क्या भाई? गरीब परिवार। ये कर्ज हमारा गरीब परिवार के लिए बना हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार बहुत ज्यादा बुर्बक बना रही है। ये डाटा है, ये क्या है? डाटा है ना, और कुछ किया नहीं जा सकता है। यही बोल रहा है कि आलेख 2 में आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया। दिखाया गया कि नहीं दिखाया? देख लिया आपको कैसे दिखाया, ठीक है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। गरीब से अमीर लोगों में कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, है ना। आप देख लिया अभी नया डाटा के अनुसार से कितना 15-85, 47-53 है ना। 15-85, 47-53, 72-28 और क्या 90-10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवार वहां पे है। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 54% जरूरत है अनौपचारिक जरूरत। यहाँ पे अब ये डाटा पढ़ूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा, है ना। आपको वो डाटा बता दिया, यहाँ का ये डाटा नहीं पढ़ना है। ये डाटा आपको, ये डाटा नहीं पढ़ना है जी, अभी डाटा। तो आप देखें कि गरीब परिवार में जो है 15% क्या है? औपचारिक है, 85% क्या है? अनौपचारिक। इधर जो भी लिखा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। आप देखें थोड़ी सी संपत्ति रखने वाले को, है ना, आपको क्या है? आपका 53% अनौपचारिक है, 53% क्या है? अनौपचारिक है, और 47% क्या है? औपचारिक। 47% औपचारिक, और आपका क्या? 53% अनौपचारिक, ठीक है। इसमें भी अनौपचारिक 85 था। आप उसके आगे देखें कि आपका, है ना, किसमें? समृद्ध परिवार में देखें 72% कैसे मिल रहा है? औपचारिक मिल रहा है, और 28% कैसे मिल रहा है? अनौपचारिक। उसके आगे फिर देखें आपको औपचारिक में उसे 90% मिल रहा है, और अनौपचारिक में कितना प्रतिशत मिल रहा है? ये वाला हिसाब किताब है हमारे देश का, है ना। ये हमारे भारत का सिस्टम है। समझ रहे या नहीं समझ रहे, है ना। ये हमारे भारत का सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको तरीका है जो कि मतलब बेहतर, आप भी समझ सकते हैं कि बेहतर नहीं है, ठीक है। बेहतर आनी चाहिए कम से कम। इधर तो ये ठीक कर दीजिए भाई, ये ठीक, ये सब तो किसी तरह से ये सब तो बहुत बेहतर है। ये भी ठीक ठाक जिंदगी चल रहा है 50-50 में, है ना। इसको तो कुछ करिए,
पहले कम, अब कम हो गया और कम हो गया, अब किसी को मिलता नहीं कर्ज। देश की बहुत जानते हैं, हमारे देश में ऐसा है, एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओवर कुछ कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा है हमारे देश में, क्या है कि कोई भी सरकार बदल जाए ना, नीचे स्तर से सुधार नहीं होती है। नीचे स्तर कहने का तात्पर्य गांव लेवल में खाना के लिए तरस रहा है तो तरस ही रहा है, पढ़ाई के लिए तरस रहा है, तरस ही रहा है, रोड के लिए तरस रहा है, तरस ही रहा है, कुआं है, तालाब है, पानी है, इसके लिए तरस रहा है, क्या हो रहा है, तरस ही रहा है। चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, जेएमएम आ जाए, जेवीएम आ जाए, चाहे चना छाप आ जाए, कौन हो जाए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चना छाप कोई आदमी है तो ऐसे बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए, ये वाला हिसाब किताब था, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है ना। ये तो आप यहाँ पे कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो डाटा में सब कुछ क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना। वो इसकी इस डाटा को अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। अभी गरीब परिवार, इससे क्या पता चला 85% वो ले रहा है, गरीब परिवार ऋण ले रहा है, किसे, अनौपचारिक तरीके से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गरीब जो है ना अभी भी जुड़े हैं, किसमें डिपेंड जो है वो अनौपचारिक में डिपेंड है ज़्यादा। किसमें डिपेंड है ज़्यादा, अनौपचारिक में डिपेंड है ज़्यादा, ठीक है। किसमें डिपेंड है ज़्यादा, अनौपचारिक। यहीं से पढ़ना। देखिए अब ये हमारा ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ये हमारा क्या बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक। इसे यदि ज़्यादा रहता तब फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखता, लेकिन इसको खत्म कर ही देता हूँ, है ना। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, क्या है, निर्धनों के क्या, स्वयं सहायता समूह। ये क्या है, आपको 24-25 में दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। ये तो 24-25 का है जी, बुक भी हमारे पास 24-25 का है, डाटा पुराना क्यों दिया, नहीं 24-25 का वो डाटा बताया ना रे, जो हम किताब पढ़। हाँ चलो ठीक है। देखिए निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, ये क्या है, अब निर्धन गरीब का स्वयं का सहायता समूह, ये कैसे होता है, ये स्वयं का। अब ये हम लोग देख लिए, बैंक वगैरह का फंडा देख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। कैसे मिलती है, औपचारिक कैसे मिलती है, अनौपचारिक, ये देख लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे आरबीआई कैसे नियंत्रण करती है औपचारिक तरीकों में, और कैसे अनौपचारिक तरीका कोई माँ बाप नहीं है, ये भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं बोल दिया कोई माँ बाप नहीं है तो वो लिख देता है अनौपचारिक तरीकों में कोई माँ बाप नहीं होता है। कोई माँ बाप नहीं होता, उसका देखरेख नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, ये लिखना है। माँ बाप का मतलब क्या हो गया, माँ बाप का काम क्या है, देखरेख करते हैं हम, देखरेख करते हैं। किधर घूम रहा है कोई छोटका बुजुर्ग उधर घूम रहा है, अरे अरे इधर इधर आ इधर है ना, आले बाबू कोई बदमाशी किया तो उधर कल जा, उधर कल जा, है ना, मिल जाता है। तो वो देख रेख होता है कि नहीं होता है ना। कोई इधर छड़ी छुपा के रखे, आ नो यार मिठाइया लाइन दे पप्पे दब लवी ने पप्पे कौन मिठाई लाइन दे पप्पा छड़ी आई ने छुपा रख ले, दिन भर हिटो हिटो, दिन भर हिटो हिटो, दे दनादन दे दनादन क्या। चलो अब निर्धनों के स्वयं सहायता समूह किसका है सर, गरीब परिवार। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। देख लिए, ये तो अगला टॉपिक में पिछल का ज्यादा आधा बेसी घुसा देते हैं लेकिन क्या कीजिएगा, घुसाना भी जरूरी है, नहीं घुसाएंगे तो आप लोग भूल जाते हैं ना। गजनी कौन सी है, हर एक 15 मिनट में भुला जाता है क्या हुआ, ऐसा क्यों है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। यहाँ बैंक से तो अपना पैसा निकालने जाता है तो 3 दिन लगाता है जी, बात करते हैं। अरे निकालो, मान लीजिए 1-2 हज़ार निकालना, और बोलेगा आज खाता बंद हो तो काले ही हो, काल तो बैंक बंद हो गलो जल्दी की करबो। हाँ, जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है ना। अनौपचारिक कर्ज तो अब मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, कोई बीमार पड़ गया, उसको अब पैसा नहीं है तो चाहेगा कि इलाज करवाएं, ऑपरेशन करना है, वहाँ फाड़ के रख ले, और जाएंगे बैंक में लोन लेना तो वो बोलेगा हाँ मिल जाएगा 1.5 महीना, वो 1.5 महीना मिल जाए सही डेट। तो आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करवाए ना, खाली सुने हैं ना, करवाएं, बहुत तड़पा के रखता है बहुत दिन तक। ये बात आप भी अभी मैं बोलूंगा तो आप भी समर्थन करेंगे उस बात का। ये तड़पा क्या, देखिए ना आपको मैं बता देता हूँ,
है ना। ऐसा मैं अभी हाल ही का मेरा 2-3-4 महीना का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि पहले उसको क्या है, उसमें भी पैसा उसको जो मिलता है वो अपना रेट में मिलता है, कोई ऑपरेशन कर रहा पार्टिकुलर उसमें उस फिक्स देता है, ठीक है, कितना पैसा आपको मिलेगी, ऐसे जितना वो खर्च करवा पाता कर लेता था, है ना। अब जब उसको देती है तो कैसे देती है, लटका लटका के, चाहे जैसे अब सरकार वैसे देती है, तो उसको इलाज करना वो क्या करते हैं, हाँ इलाज हो जाएगा कर देंगे, सरकारी वाला ही हाल कर देता है। नहीं मतलब इसमें जो टाइमिंग था उसका थोड़ा मोड़ा मतलब लापरवाही में देखा, थोड़ा मोड़ा क्या देखा, लापरवाही। हालांकि छोटा मोटा जैसे नुनवास बोर्ड झुंझुनवा हो जाता है, बात नहीं समझे बात को, है ना। कि मान लीजिए कि 10,000 चाहे 1 लाख कर्ज दे रहा है, आप उसको छेड़ने जाइएगा तो आदमी गरीब लोगों के पास उतना समय नहीं है, और क्या बोलते हैं मैंने, अब खाने का जो समय है उसमें काम करके किसी तरह से खा रहे हैं आदमी, है ना। उस समय को यदि वहाँ पे लगा दे तो फिर बर्बाद है यार। यही मौका का फ़ायदा उठा के और हमारे जो इलाके के कुछ लिच्चड़ लोग हैं, है ना, और खान सर के शब्दों में कहूँ तो मशरूम, क्या कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है किसको, मशरूम किसको कहा जाता है, हमारे नेता चचा लोग को, किसको, नेता चचा। तो ये सब के से पेटवा भरेगा, भोटिया सबके लड़क गया है ना, देखता है ना करे भोटी सबका लड़कल है, ठीक है। एगो स्प्लेंडर में इधर बिठा दीजिएगा ना तो हमको लगता है कि दूसरा सीट नहीं बचेगा, न हैंडलवा घूरेगा न घूरेगा, सट जाएगा करो ठेकान ने, अरे बैठा दिए एक से एक भोटी वाला इंसान है, मैंने बैठा दिया स्प्लेंडर में बैठा दिए, तो आप सोचेगा हैंडलवा ना घुरा, अरे पेटा यहाँ आ गया तो इसको तने दबा लो घुरा, ठीक है। ऐसे तो वो सब का पेटा कैसे बढ़ा रही, कैसे बढ़ा, पैसे में भर भर के रखा है जी खाली, है, ठीक है। यहाँ मशीन, यहाँ आदमी को पैसा गिनने के लिए देखता है 5 टका में है कि, अरे पॉकेट में नहीं है साला, इधर देखे, अच्छा चलो 5-10 ऐसे पैसे देख लिया। अब सबको क्या है, पैसा गिनने के लिए मशीन बैठा दे ले, 8 दिन लगे मशीन से गिना रहा है, पैसा भी खत्म हो रहा है, बता कौन ये सब है, क्या बोलिएगा, छोड़िए हटाइए। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, जहां कहीं मौजूद भी है बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से भी क्या है, ज्यादा है। आपको बोले कर्ज लिया तब पता चलेगा वो मोर गया पार लग गए, तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, अरे मेघा का कहानी नहीं पढ़े, है ना, वैसा ही होगा कुछ, है ना। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वैसे कंडीशन में वो क्या लगा देते हैं, ब्याज ज्यादा लगा देते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, है ना, चल जाता है। लेकिन बैंक ऐसे पुराना ऋण जब तक नहीं दिए हैं आपको नया कर्ज नहीं देगा, है ना। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन के लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते। लिखा पढ़ा नहीं यार, लिखा चाहे तुमको बोल रहे इतना पैसा दिए थे, कोई उसका कोई नहीं है, 1 लाख दिया, बोला 1.5 लाख तुमको दिए थे, लौटाओ, काहे अगर कोई माँ बाप ने बात समझेंगे नहीं समझे तो ऐसे है, ठीक है। और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 या 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ऐसे होता है ना, देखते हैं महिलाओं में अभी जो चला है ना, सप्ते 10-10 रुपया दे रहे हैं तो मैंने महीना में 40 रुपया बचत कर ले रहे हो, सब करे कि नहीं कर रहे, है ना, उसे जमा करते हैं। वो ठकाने हैं बहुत सारे। हम लोग गाँव में चला मां सब जा रही थी, अब पता चला कितना 1 साल 1.5 साल जमा की, मालिक वह चल गया मोमो बेचे, और मालकिन जो थे ना मोमो बेचल चल गए, पैसा फिर वापस जिसका इसका जितना था वापस, फालतू उतना दिन में टाइम वेस्ट हुआ। वो करोम कै टका घाटी लगी,
यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से भी कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है ना। साहूकार से ब्याज लेने से क्या होता है, कर्ज, इसमें भी समूह में भी इसमें भी कर्ज लिया उसे ब्याज लेना देता है, लेकिन ब्याज क्या होती है इसका, कम होती है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। समूह के नाम पर क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है कि ये ऋण लो तुम और बांटो, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें है ना, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए देते हैं। ये सब जो कर्ज देते हैं वो ऐसे ही बैठ के बस अपना करते हैं, है ना। महिला ग्रुप बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और स्वयं सहायता समूह। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। बाकी सब कुछ जो यहाँ पे निर्णय लेना है वो सब अपना सदस्य का समूह लेता है खुद। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। सब कुछ का ये फिक्स रखता है ना। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अब सब लोग पूछ गया, पैसा तुमने दिया, कब देगी, है ना। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है। स्वयं सहायता संगठन में क्या कर लेती है, संगठित कर लेती है, स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है। तब बैंक भी उसको कर्ज दे देती है कि चलो सब पैसा नहीं देगा, सब लोग मिलके क्या कर देगा, वापस। यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह, ऋणाधार मतलब कुछ वापस देना, उसके बदले में कुछ क्या करना है, देना है ना। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। अब देखिए, इससे सिर्फ वही फायदा नहीं होता है, दूसरा फायदा क्या होता है, रोज रोज जब हमेशा सब महिलाएं बैठी है तो कुछ ना कुछ बातें करती है। अब गाँव में मतलब क्या बात करेगी, वही सब बात करते रहती है। उसका अगर पुतोह बहुत अलावे है, अगर नया शादी हो यही सब डिस्कशन पार हो जाता है। है ना, नया दामाद खोजा है तो बेटी बहुत मानती है, तो मानता है, तो ये है वो है, फलाना ढिकाना पार। जहाँ वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, अब किताब लिख रहा है भाई, हम क्या करें, ये तो हमारा ओरिजिनल बात है, लेकिन इधर डुप्लीकेट बात इधर लिखल है। स्वास्थ्य पर क्या है, स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं कि सब तबियत ठीक ठाक चल रहा है, कैसे आजकल साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात हो रहा है। पोषण की बात होती है कि खाना पीना बढ़िया से बेहतर तरीके से खाते हैं, खाना पीना खाना चाहिए। ये सब कौन बोल रहा है, किताब बोल रहे हैं, महिलाएं बात करती है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं, है ना। घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा, हाँ ये वाला बात ठीक लिख ले, है ना, घरेलू हिंसा वाला बात ठीक लिखते हैं, है ना। आज बिहान में खाल ना दल के हमारे छोटकी, ठीक है, तो ये ना नहीं होता है, नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये बात होने लगता है कि छोटको जो है से खाल ना दल के, हाँ आप बहुत गरियावे है हमारा घर में, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बात आता, बात समझे या नहीं समझे। ये सारांश मैंने पूरा चैप्टर पढ़े हैं, उसका क्या है सारांश, मैंने कैसे कैसे हुआ पूरा चैप्टर हम लोग देख लें, कोई दिक्कत है तो इसमें हम लोग जो ऑब्वियसली पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं जरा आप हल्के में बता सकते हैं ना नॉर्मली। अरे हम लोग सबसे पहले क्या इसमें बात किए, है ना, मुद्रा साख में उसमें करेंसी की बात की है, करेंसी कैसे होता है, पहले की कैसे दोहरा संयोग का समस्या था, अब कैसे दोहरा संयोग क्या हो गया, हट गया, पहले भी बताएं ये अभी चैप्टर शुरू होने से पहले, मैंने सॉरी क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। और उसके बाद भी बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग देखें निक्षेप, हम लोग पैसा वैसा जमा करते हैं, उसके बैंकों में कैसे क्या निक्षेप करते हैं, मैंने जमा करते हैं पैसा। फिर क्या है, ऋण वगैरह जो लेते हैं, ऋण लेने का क्या तरीका है। साख का हम लोग देखें, साख दो तरह से है कि एगो लिया तो ज़्यादा वृद्धि हो गया और एगो क्या होता है डाउन मार देता है ना। बैंक दो तरह से, बैंक नहीं लोन कर्ज दो तरह से लेते हैं, औपचारिक तरीके और क्या अनौपचारिक। औपचारिक में देखें बैंक है, अनौपचारिक में क्या देखें आपका साहूकार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, ये फलाना ठिकाना है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब है। उसमें हम लोग फिर देखें उसका क्या शर्तें होती है, शर्त क्या होती है, देखें शर्तें देखें या नहीं देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ देखते हुए हमारा ये चैप्टर क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री, आज क्या तारीख है, 23 तारीख, है ना। हिस्ट्री शुरू कर देते हैं, हिस्ट्री क्या करते हैं, शुरू करते हैं, हिस्ट्री को भी एक चैप्टर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रूटीन से यहाँ पे मैं विपरीत डाल दे रहा हूँ, ठीक है।
रूटीन से यहाँ पे तो डाल दे रहा हूँ ना, फिर वापस यहाँ पे क्योंकि समय के अनुसार से एग्जाम है 27 तारीख से, तो एग्जाम का तो जो सिलेबस है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। हमारा ये तो कुछ ऐसा कुछ थोड़ी कि आप 4 दिन पढ़ भी नहीं करेंगे, सो ठीक है एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। हिस्ट्री को पढ़ेंगे कल से, कोई दिक्कत है नहीं, कल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का, है ना। तो आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।